और पुण्यात्मों, अब इस वीडियो के अंत में दास निवेदन करेगा सभी भाई बहनों से कि एक 57 मिनट के 2-4 दिन पहले एक ऑडियो आई है, इन लोगों ने भेजी है गुरुजी की करके। ये ऑडियो आप लोग सुन लीजिए एक बार। इस पे लिखा हुआ है कि जो उनके संपर्क में रहेगा, हम लोगों के लिए, कि जो उनके संपर्क में रहेगा उनका नामखंड हो जाएगा और मैं सबको गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दूंगा। मेरे को लिस्ट बना के भेजी जाए, मैं उन सबको डिक्लेयर कर दूंगा गुरुद्रोही जो जो सत्सेवकों के संपर्क में रहेंगे। सर्वा संगत से मेरा आदेश है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है, जैसे कोई समागम मनाया जाता है या कोई और कार्रवाई हो रही है, ये मेरे आदेश से ये सब भगत कर रहे हैं, जिनकी जो मैंने कमेटी बना रखी है। इनके ऊपर विश्वास करो। अगर इससे अलग चलोगे तो तुम गुरुद्रोही में आ जाओगे। मैं सबकी डिटेल मंगाऊंगा, कौन कौन क्या क्या बकवास कर रहे हैं, उनको फिर मिशन से निकाल दूंगा ताकि ये खत्म हो जाओगे भगवान के दरबार से। समझ गए? जो कमेटी मैंने निर्मित बना रखी है वो मेरी सहमति से, मेरी आज्ञा से, मेरे से सलाह करके कदम उठाती है। ये अपने आप कोई भी कदम नहीं उठाते। जो भी कार्रवाई हो रही है ये मेरी हो रही है। अगर इनका कोई विरोध करता है तो मेरा और मेरे कबीर भगवान का विरोध करता है। वो पाप आत्मा है, वो हमारे मिशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है? इस ऑडियो को सबको डाल दो, बता दो हरामखोरों को जो इस मिशन का नाश करना चाहते हैं। ठीक है जी गुरु, सच्चाई। तो पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इतने घटिया है क्या? ये इतने लेजी, इतने सुस्त क्यों है ये लोग गुरुजी का कोई आदेश की पालना ही नहीं करते, नालायक। हम तो पिछले 4 साल से सुनते आ रहे हैं, लेटर भी आए हैं बहुत सारी ऑडियो भी आई हैं। 3 साल से हम सुन रहे हैं कि जो जो पवन के संपर्क में रहेगा, जो जो सत्सेवकों के संपर्क में रहेगा, उसको गुरुद्रोही घोषित कर दूंगा। उन सबकी लिस्ट मेरे पास भेजो, मैं सबको गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दूंगा। तो पुण्य, और ये 3 साल पहले भी ये ऑडियो आई थी, आप सबने अच्छी तरीके से सुनी होगी। जब मेरठ में हम लोगों ने कबीर परमेश्वर का प्रकट दिवस मनाया 2016 में, तो तुरंत ऑडियो आ गई थी कि वहां जो भी जाएगा उन सबकी लिस्ट बनाओ और मेरे पास भेजो, मैं उनको गुरुद्रोही घोषित कर दूंगा। और 3 दिन पहले भी एक 57 सेकंड की ऑडियो आई है कि उनकी लिस्ट भेजो, मैं गुरुद्रोही घोषित कर दूंगा। तो नालायको, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों, तुम गुरुजी की कोई तो बात मानो। अरे गुरुजी 3 साल से कह रहे हैं, तुम्हें आदेश पे आदेश दे रहे हैं कि वो लिस्ट भेजो, वो लिस्ट तुम क्यों नहीं भेजते? अरे हजारों लाखों भगत सत्सेवकों के वीडियो देखते हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, सच्चाई से परिचित होकर मैनेजमेंट से सवाल जवाब करते हैं, सत्सेवकों के वीडियो देखते हैं, हमारे संपर्क में, हम उनके नंबर भी डालते हैं सबके। तो तुम गुरुजी के आदेश की पालना क्यों नहीं कर रहे? तुम वो लिस्ट, आज तक 3 साल हो गई, तुम गद्दारों ने एक छोटी सी लिस्ट गुरुजी के पास जेल में क्यों नहीं भेजी? तुमने उनके एक छोटे से आदेश की पालना आज तक क्यों नहीं की? इसका मतलब, यदि तुम लोगों ने 3 साल से एक छोटी सी लिस्ट यदि जेल में नहीं भेजी है गुरुजी के पास, इसका मतलब ये ऑडियो नकली है। कि तुम भेजोगे किसके पास? क्योंकि फर्जी ऑडियो है, नकली ऑडियो है। यदि गुरुजी का आदेश होता तो तुम कब का भेज चुके होते, और कब के तुम हजारों भक्तों को आज गुरुद्रोही घोषित करवा चुके होते। लेकिन गुरुद्रोही केवल 2-3 भक्तों का ही नाम आता है, संजय पवन, संजय पवन, संजय पवन, तीसरे का कोई नाम ही नहीं आया आज तक। इसका मतलब तुमने वो लिस्ट अभी भेजी नहीं, और भेजोगे किसको? यदि गुरुजी का आदेश होगा तो भेजोगे, गद्दारो। तो पुण्यात्माओं, हम कहां डूब रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं, बेड़ा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। ये परमेश्वर की वाणी है एक, कि बेड़ा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। सतगुरु के ज्ञान की ऐसी कुछ वाणी है परमेश्वर की। तो ये पूरा का पूरा जो बेड़ा है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, ये जर्जरा है, इनमें छेद ही छेद हो रहे हैं। इस नाव में बैठोगे तो डूबोगे। और दास निवेदन करता है, हमारा मकसद किसी ये सच्चाई बताकर संगत को हमारे पीछे लगाना नहीं है। और यदि संगत हमारे पीछे लगती है तो फिर संगत मूर्ख है। हम सत्सेवकों ने पिछले 4 साल से आज तक ना ही तो किसी भगत से 1 पैसा ज्योति का लिया, ना किसी भगत से 1 पैसा दान का लिया, ना किसी भगत से 1 रुपया पाठ का लिया, ना किसी भगत से गुरुजी के आदेशों की आड़ में 10वां अंश लिया। पिछले 4 साल से रोहतक में, मेरठ में हर महीने परमेश्वर सम्मेलन करवाते हैं, भगत मिलन सम्मेलन होता है। एक भी बंदा इस लाखों की संगत में से ये कह दे कि सत्सेवकों ने हमारे से पिछले 4 साल से 1 रुपया पाठ, ज्योति, 10वां अंश या दान के नाम पे लिया हो। तो वहां भंडारा होता है परमात्मा का। भंडारे में जो सहयोग राशि आती है वो सबके पुण्य बनते हैं, सबके सहयोग से होता है। और भंडारे की भी क्या स्थिति आपको बता देते हैं। भंडारे में भी कभी 2000 कम पड़ते हैं, कभी 5000 कम पड़ते हैं। यानी वो भगत भाई जो मेरठ वाले हैं अपने जेब से लगाते हैं परमात्मा की पुण्यात्माएं।
तो पुण्यात्माओं, आज सत्सेवकों पे कोई लांछन नहीं लगा सकता 1 रुपये का भी कि हमने गुरुजी के आदेशों की आड़ में हमने किसी को लूटा हो ज्योति पाठ दान के नाम पे। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने गुरुजी के आदेशों की आड़ में संगत को कोई आदेश दिया हो, हमने संगत को भ्रमित किया हो। हमसे परमेश्वर सच्चाई बुलवा रहे हैं, हमसे परमेश्वर वो करवा रहे हैं जो परमेश्वर ने करवाना है। क्योंकि पुण्यात्माओं, इस सेवा के लिए केवल कुछ ही आत्माएं निमित्त बनती हैं, सब आत्माएं निमित्त नहीं बनती हैं। ये सबके अपने अपने भक्ति संस्कार होते हैं। ये उसी को समझ में आएगा जो युगों युगों से परमेश्वर के शरण में रहता हुआ आता है। पुण्यात्माओं, विचार करो, एक किसान होता है, साल भर तक खेती करता है। जब फसल निकालने का समय आता है, जब वो 10 क्विंटल गेहूं निकाल लेता है अपने खेत में, अपने घर पे लाके पटक देता है 10 क्विंटल गेहूं, उसके बाद उस 10 क्विंटल गेहूं में से वो 50 किलो गेहूं साइड में रख लेता है, अच्छे अच्छे क्वालिटी के मोटे मोटे 50 किलो गेहूं 10 क्विंटल में से निकाल के साइड में रस्सी लगा के रख देता है। किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता। क्यों? उसको पता है कि ये बीज है और अगली बार जब दोबारा से मैं गेहूं की फसल करूंगा तो इसी बीज से मुझे वो फसल करनी है, क्योंकि उत्तम क्वालिटी का बीज है, अच्छी पौध इससे पैदा होगी। तो पुण्यात्माओं, जब परमेश्वर लाखों को नाम दीक्षा देते हैं ना, तो उनमें से कुछ बीज होते हैं उनके, उन बीजों को परमेश्वर, उन अच्छी आत्माओं को परमेश्वर अलग से उनकी छटनी कर लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उन आत्माओं को उस भक्ति मार्ग पे निमित्त बनाना होता है, संदेशा दिलवाने के लिए, आने वाले समय में भक्त आत्माओं के लिए एग्जाम्पल कोड करने के लिए वो परमेश्वर बीज रूप में कुछ आत्माओं को रख लेते हैं। आज हम सब परमेश्वर की आत्माएं, आज हम सबको इस भक्ति मार्ग पे टिकाए रखने के लिए, हमारा विश्वास दृढ़ बनाए रखने के लिए, हम कोई गलती ना करें इसलिए हमें जागरूक करने के लिए, हमें चेताए रखने के लिए परमेश्वर ने हमें कुछ भक्त आत्माओं के विशेष एग्जाम्पल दिए हैं। मीराबाई जी के, धर्मदास जी के, नानक जी के, मलुकदास जी के, जीवा दत्ता जी के, और कौन से 2 भगत थे जिनकी परीक्षा हुई थी, अर्जुन सरजुन जी। यानी ऐसे बहुत सारे भगत हैं जिनके किस्से कहानी हमें परमात्मा सुनाते हैं बार बार। क्यों सुनाते हैं? वो परमेश्वर के बीज थे, परमेश्वर ने वो एग्जाम्पल कोड किए थे। आज उनकी कथाएं सुन सुन के हम इस भक्ति मार्ग पे जागरूक हो रहे हैं कि जो गलतियां उन्होंने कर दी या जो बातें उनके साथ हुई हैं वो घटनाएं हमारे साथ ना हो, या जो लोग जिस तत्व ज्ञान आधार से वो लोग चले, नानक जी थे, दादू जी थे, जितने हिसाब से वो चले, जितने बच के वो चले, जितनी गुरु की मर्यादाओं में वो चले, काल के जाल से बच के वो चले, तो आज वो किस्से हमें सुनाए जा रहे हैं ताकि हम भी उनके तरह ज्ञान को आधार बना के इस भक्ति मार्ग पे चले, हम बचें काल के जाल से। तो वर्तमान में जो सत्सेवक हैं जिनको परमेश्वर ने निमित्त बना रखा है इस भक्ति मार्ग पे मैनेजमेंट वालों के पाखंड की पोल खोलने के लिए, पुण्यात्माओं, ये सारे के सारे बीज हैं और इन बीजों को परमात्मा ने अलग से छांट लिया है, छटनी कर ली है। बाकी वो किसान कुछ को बेच देता है, कुछ को खा लेता है, लेकिन बीज को ना खाता है, ना बेचता है, ना किसी को हाथ लगाने देता है, सुरक्षित जगह पे रखता है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है यदि आप सत्सेवक हैं तो, और उन आत्माओं का सौभाग्य होगा जो ये सच्चाई स्वीकार करके और केवल संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को आधार बना के आज से चलना शुरू कर देगा। जो सत्सेवक की लिस्ट में आ जाएगा, समझो वो परमात्मा का बीज है। इसके अलावा हम तो 2 कौड़ी के जीव हैं भाई, हम तो दास हैं, परमेश्वर के गुलाम हैं, कुत्ते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। हमें अच्छे से पता है, परमेश्वर ने ज्ञान देके अच्छे से बता रखा है। ये मान बढ़ाई वाली, ये ईर्ष्या वाली, ये चाटुकारिता वाली, चमचागिरी वाली, गुलामी वाली, ठोकरों में पड़े रहना, फिर भी उन्हीं के भक्त बने रहना मैनेजमेंट वालों के, ये भाई ना तो हमें परमेश्वर ने सिखाया और ना हम ये करेंगे। ये जिसने करना वो करता रहे, ये उसकी मर्जी। समय समय पर परमात्मा अपने कुत्तों को निमित्त बना के भुकवाते रहेंगे। जो भौंकने की आवाज सुनकर सचेत हो जाएगा, देख लेगा तो बच जाएगा, नहीं तो भाई काल भगवान का लोक बहुत बड़ा है, 21 ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, 84 लाख योनियां हैं, धक्के खाते रहो, परमेश्वर को कोई चिंता नहीं है। जो उनका हंस है, जो उनका बीज है, उनको वो ले जाएंगे, किसी भी तरीके से उनको कोई रोक नहीं सकता। और जो उनका नहीं है, उनका वो नहीं है, जो उनके आदेशों पे नहीं चलता, जो उनके भक्ति आदेशों पे नहीं चलता, जो उनकी मर्यादाओं पे नहीं चलता, जो उनके ज्ञान रूपी आदेशों पे नहीं चलता, उसका तो फिर काल ही अकाउंट करेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। क्यों भूली करे अपना
यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे, कर ले सोच विचारे। बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, सतगुरु शरण लाग के सोरत सबद समा। कई असंख्या कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गल है गगन मंडल के मोई, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि लाय। नितानंद लोला के चढ़ो मैल मंजारे, फिर ना भव जल आइयो हो ये सुपना संसारे। होले सुहागण सुरता चारे, मालिक गिर जाना है तू तो। होले सु त्यारे मालिक गिर जाना है तेरा, सोन शखर बरतार। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार। आज नहीं ते तड़के